DHA फेज 10 के प्राइजेस मजीद डिक्रीज हुई हैं। ये अपडेट हमने आपके साथ शेयर करनी थी कि DHA फेज 10 में इस टाइम प्राइजेस क्या चल रही हैं और मजीद ये नीचे जाने के चांसेस हैं या नहीं है। DHA फेज 10 में बेसिकली आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल मिलती है। इसके अलावा 4 मरला कमर्शियल आपको फाइल्स मिल जाती है। 5 मरला फाइल की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो 5 मरले का रेट है वो तकरीबन कोई 27 लाख रुपए पे आ चुका है। इसके अलावा अगर आप 8 मरला की तरफ जाते हैं तो 8 मरला इस टाइम पे आपको जो है वो कॉल करके पता करनी होगी, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी रेयर होती है, तो ये कॉल पे हम आपको बता सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर 10 मरला की बात करें तो 10 मरला इस टाइम पे आपको 45.5 से 40 लाख रुपए की मिल जाती है। इसके अलावा 1 कनाल की हम बात करें तो 1 कनाल इस टाइम पे 81 लाख की आपको एलोकेशन फाइल मिलती है। एफिडेविट फाइल्स जो है वो फ्लक्चुएट होती हैं, उनका रेट आप हमारे से कॉल पे ले सकते हैं। इसके अलावा 2 कनाल की अगर हम बात करते हैं तो 2 करोड़ 30-32 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको 2 कनाल की फाइल मिलती है। और कमर्शियल पे हम आ जाते हैं तो कमर्शियल 4 मरला का इस टाइम पे 1 करोड़ 34-35 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। DHA फेज 10 की प्राइसेस डिक्रीज होने की रीजन ये है कि हमने जैसे बताया था, मार्केट में जो सेलर है इस टाइम पे काफी ज्यादा आ गया है, क्योंकि लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि जहां पे वो फॉरेन घर बना सकते हैं। लोगों को कैश की जरूरत है, तो इस वजह से जो है लोगों ने सेल करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। इस वजह से थोड़ा रेट कम हो गया, क्योंकि मार्केट में ये अप एंड डाउन आना कोई एक बड़ी बात नहीं है, ये तो मार्केट का हिस्सा है, क्योंकि किसी टाइम पे सेलर ज्यादा होता है और किसी टाइम पे परचेजर ज्यादा होता है। यही रेट हमने जो है 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए पे 1 कनाल के, इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक 1 कनाल का रेट हमने देखा है। 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 55 लाख रुपए तक इसका रेट गया और 55 लाख रुपए पे भी हमने ट्रेड होते हुए देखा है। क्योंकि DHA फेज 10 एक आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जो लोग समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली मसला हमारा ये है कि जब भी आप फाइल खरीदने जाते हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से ये नहीं पूछते कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम इसको बेसिकली मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जिन लोगों की भी हमने इन्वेस्टमेंट करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी जो है फायदे में है, क्योंकि उन लोगों ने बाइंग वहां पे की हुई है मिनिमम प्राइसेस पे। और अगर मजीद हम बात करें तो जिन लोगों को हमने यहाँ से एग्जिट करवाया वो लोग भी प्रॉफिट में ही है आज, जिन लोगों की हमने इन्वेस्टमेंट करवाई थी। लास्ट रमजान में इसके रेट बड़े मैक्सिमम गए थे, काफी क्लाइंट्स को हमने इंसिस्ट किया था कि सर आपको एग्जिट करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारी बात मानी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फायदे में है। और इसके अलावा जो लोगों ने नहीं सेल की, उन लोगों का प्लान ही नहीं था कि उसको सेल करने के लिए उन्होंने लिया, वो फ्यूचर में घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। लोकेशन की हम बात करते हैं, इसको आप मेन फिरोजपुर रोड के साथ, DHA फेज 9 प्रिज्म के साथ, मेन बेदिया रोड के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये DHA का आने वाले टाइम में सबसे मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, जहां पे आपको हर तरह की एमिनिटीज मिलेंगी। आपको कमिंग 75 ईयर्स को माइंड में रखते हुए DHA इसको डिजाइन करने जा रहा है। EV सिस्टम, फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम, 34 से 5% इसमें ग्रीनरी, पार्क, स्टेडियम्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कमर्शियल की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे कमर्शियल हब देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप फेज 10 में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में हो तो आप DHA फेज 10 में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि इसके 2 महीने के बाद रेट इंक्रीज हो जाएंगे, 3 महीने के बाद रेट इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये चीज गलत है। काफी ज्यादा रूमर्स ये थे कि इसकी बैलेटिंग आ रही है, तो DHA के साथ जिस तरह से मीटिंग होती हैं तो वो सारी चीजें हमने एज इट इज आपको डिलीवर की कि फला डेट को हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है इसकी जो है बैलेटिंग हो जाए, लेकिन ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस इसकी बैलेटिंग पोस्टपोन्ड हो गई है। तो जब भी कोई DHA की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। जो भी हमें DHA की तरफ से अपडेट आती है या मार्केट में बातें चल रही होती हैं, क्योंकि मार्केट का हम हिस्सा है तो हमें मार्केट से अपडेट रहना होता है, तो ये सारी चीजें हमें टाइम से पहले ही पता लग जाती है कि ये एक्टिविटी होने जा रही है। जैसे कि अगर हम 9 प्रिज्म की बात करें, 9 प्रिज्म के हम पोजेशंस की बात करें, जो न्यूज हमने बताई है अल्हम्दुलिल्लाह वो 90 से 95% बिल्कुल सही एक्यूरेट रही है। डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो चीज हमने कही है और उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा हुआ हो। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये होता है कि आप मार्केट से अपडेट रहें, किस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम पे आप वेट करें या किस टाइम पे आपको एग्जिट करना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।